पश्चिम बंगाल में नतीजों से पहले सियासी पारा चरम पर है। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी एग्जिट पोल से झटका, कभी हाई कोर्ट से दबाव और अब आधी रात स्ट्रांग रूम ईवीएम पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब ने सियासत को और गरमा दिया है। आखिर बंगाल में नतीजों से पहले क्यों बढ़ गई है ये बेचैनी। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बंगाल चुनाव रिजल्ट 2026 से पहले सियासी हलचल तेज है। दिन हो या रात, बंगाल में खलबली मची हुई है। स्ट्रांग रूम और ईवीएम पर टीएमसी भाजपा वाले नज़र गड़ाए बैठे हैं। कहीं कोई खेल ना हो जाए, दोनों खेमे में डर है। खुद ममता बनर्जी ईवीएम की रखवाली में जुट चुकी हैं। बंगाल में 4 मई को नतीजों से पहले खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटकों का सामना करना पड़ रहा है। कभी उन्हें रज्जगा करना पड़ रहा है तो कभी कानूनी झटकों का स्वाद चखना पड़ रहा है। जी हाँ, 4 मई को वोटों की गिनती है। उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार झटके पर झटके खा रही है। टीएमसी राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक झटकों को एक साथ झेल रही है। कभी टीएमसी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगता है तो कभी चुनाव आयोग उसके आरोपों को खारिज कर देती है। और सबसे बड़ा झटका तो वो है जो एग्जिट पोल के नतीजों ने दिया है। यही कारण है कि बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के वर्कर्स के कान खड़े हो चुके हैं। उन्हें ईवीएम और स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी पड़ रही है। चलिए जानते हैं कैसे बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को तिहरा झटका लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी को पहला झटका 29 अप्रैल को लगा। 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग थी। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट आए। एग्जिट पोल के नतीजों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को आगे दिखाया है, यानी 8 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में थे और महज 2 ममता के पक्ष में। वहीं अगर बात करें दूसरे झटके की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया से जुड़ी टीएमसी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि इतनी सख्त निगरानी के बीच वोटों की हेराफेरी की संभावना लगभग नामुमकिन है। तीसरा झटका टीएमसी को तब लगा जब स्ट्रांग रूम और ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप पर चुनाव आयोग ने सख्त जवाब दे दिया। टीएमसी ने आधी रात को वीडियो जारी कर धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि वायरल फुटेज ईवीएम नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट की अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा था। यानी चुनाव आयोग के सबूतों के साथ टीएमसी के दावों को खारिज कर दिया गया। अब बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। फिलहाल बंगाल में नतीजों से पहले सियासी जंग अपने चरम पर है। आरोप, जवाब और चौकसी साथ साथ चल रहे हैं। अब 4 मई को जनता का फैसला बताएगा कि एग्जिट पोल सही थे या ममता फिर खेला कर गई। नज़रें सिर्फ रिजल्ट डे पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।